जय हिंद, जय भारत। माताओं, बहनों, प्रेमियों, सजनों, पहनौलिया गांव में है। पहनौलिया गांव के तमाम माताओं, बहनों, प्रेमियों, सजनों, ये जो गाड़ी आप लोग देख रहे हैं ना, ऐसे कहने के लिए पिपरा स्टेशन से हम आए हैं, क्योंकि घर है हरदियाबाद में हमारा। लेकिन ये दरअसल गाड़ी चली है 2 अक्टूबर 13 को नितिहरवा आश्रम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत। ऐसे बिहार के 22 जिला में हम जा चुके हैं और सभी जगह लोगों को हम बतलाते हैं कि अपने समाज में यदि नारी का सम्मान नहीं कीजिएगा तो समाज का पतन हो जाएगा। कैसे होता है उसको रोज हम बतलाते हैं और आदमियों को समझिए। शास्त्र में बड़े भाग मनुष्य पावा दुर्लभ संत गया। सभी योनियों में श्रेष्ठ योनि है हमारे मनुष्य का। और मनुष्य का काम आजकल देख लीजिएगा मोतीलाल जी, जब आप लोग बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? जब सभी योनियों में मनुष्य श्रेष्ठ है तो गर्भ धारण होता है, अल्ट्रासाउंड मशीन से दिखाकर मरता क्यों है? तिलक दहेज के कारण। इस तिलक दहेज को बहिष्कार कीजिए दिल से। ये सामाजिक कलंक है, बुराई है, इससे समाज हमारा पतन हो रहा है दोस्तों। मानव जाति पर यह कलंक है, बदनुमा दाग है दोस्तों। आज देखिए, नारी का सम्मान जो नहीं करता है वो समाज व्यर्थ में चला जाता है, उस समाज का पतन हो जाता है दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस विचारधारा को बदलिए। और एक और बात हम कहेंगे आप लोगों से कि ये जो महीना है हम लोगों का, इस साल में अपने बिहार में चुनाव होने वाला है। चुनाव ऐसे हम लोग 1947 में देश आजाद हुआ। जब भी चुनाव हुआ हमारे बाप दादा, हमारे बच्चे और हम लोग किसी न किसी चुनाव में भाग लिए हैं। मुखिया का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, संसद का चुनाव हो, निश्चित ही अपने अपने पार्टी को, मनपसंद पार्टी को वोट देने का काम हम लोग किया है। अब जो ये मौसम है, ये जो अवसर है, आत्ममंथन करने की चीज है। क्या आपका नेता आपकी समस्याओं को समाधान किया? आपके लिए क्या किया? कोई भी सरकार बनती है समाज के लिए बनता है, जनता के लिए बनता है। आज क्या हुआ? 77 वर्ष आजादी के बाद क्या मिला, क्या खोए, क्या पाए, आत्मचिंतन की बात है। आपको मैं लेकर चलता हूँ, आपके बगल में है बधिया, चलिए सीतापुर के बगल में चलिए खैरी जमुनिया, ये आपके अगल बगल में होंगे मुसहर जाति के लोग। आप भी इसी समाज में रहते हैं। आज भी देखिएगा मुसहर जाति के लोगों को गोड़ में चप्पल नहीं है। क्या चाचा गलत है कि सही है? आज के तारीख में नहीं है, मड़ाई नहीं है, सुविधा से दूर है, आजादी से दूर है दोस्तों। सिर्फ उसका इस्तेमाल वोट के लिए किया जाता है। नेताओं के द्वारा जो शोषण हमारे समाज का होता है दोस्तों, क्या आजादी इसी दिन के लिए मिला था? आज हमारा नंगा भारत हो गया है दोस्त। खाते खाते कोई मर रहा है और कोई उपासे मर रहा है दोस्तों। ये है विवेचना हमारे समाज का, इसको बदलने की जरूरत है। और नीतीश कुमार जी से तो मैं बार बार कहता हूँ कि ये स्मार्ट मीटर हटाइए। जिसको खाने के लिए नहीं है वो कहाँ से देगा? क्योंकि हर जाति में गरीबी है दोस्तों। अगर आरक्षण देना है आप लोगों को, समाज में देना है, तो सब जाति में गरीब लोग रहता है। सब जाति में गरीब को उठाइए, उसको इंदिरा आवास दीजिए, शौचालय दीजिए, रोड दीजिए, सड़क दीजिए, और सबसे पहला काम दीजिए शिक्षा। उसके बेटा बेटी को पढ़ा दीजिए, वो अपने सब आवाज लेगा। आज हमारे समाज के अंदर देखिएगा ना, आपके टोला में भी होगा आंगनबाड़ी। कितने पढ़ा लिखा होता है आंगनबाड़ी का मास्टर, आप लोग खुद जानते हैं। हमारे गांव के बेटी समाज रहती है, पढ़ाती है। कैसे पढ़ाती है? चलिए सरकारी स्कूल में, और तो इधर सुधरा है लोग
नीतीश जी लगा दिए हैं डिजिटल साइन, न तो दिन भर आके हाजिरी बना के मास्टर जो गायब होता था, गरीब के लड़का वही में पढ़े थे, टुकुर टुकुर तकई थे, खेले थे, कौनो पूछने वाला नहीं है। हमारा नेता जो गरीब से आता है, जीतता है, और उसका बेटा विदेश पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब आएगा चुनाव, नेताजी आएंगे तो आप पूछिएगा कि 77 बरस में हमारे समाज का तूने क्या किया है। इन्हीं सब बातों के साथ